डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है जुलाई, अगस्त, सितंबर के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल अवश्य आते हैं, लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है, इसको बनाने का औचित्य होता है कि आने वाले 90 दिनों में ग्रहों की स्थिति में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं, उन बदलावों से आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है जिसका आप लाभ उठाएं, क्या क्या बुरा घटित हो सकता है जिससे आप थोड़ी सावधानी बरतें। तो इसी आधार पर ये त्रिमासिक राशिफल बनाया जाता है आपको अवगत कराने के लिए। कहाँ से देखिए राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। अगर आपको अपना लग्न पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व गाइडेंस के लिए अवश्य कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का जुलाई के महीने के साथ। देखिए, जुलाई का महीना बदलाव अवश्य लाएगा, बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा। सबसे पहले तो इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव या प्रभाव है वो है मंगल और शनि का समसप्तक होना। मंगल शनि जब भी आमने सामने आते हैं या कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों ही रिजल्ट देते हैं। आपके लिए मंगल जून के अंत में 30 जून के आसपास आपके लाभ स्थान में आ गए होंगे और उनकी सीधी दृष्टि अब शनि महाराज पर पड़ रही है, या कहिए दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है। इसको ही ग्रहों का समसप्तक होना कहते हैं। अब क्योंकि वो पंचम और लाभ स्थान में बैठकर एक दूसरे को देखेंगे तो पैसे के लिए, धन के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन पंचम भाव जहाँ थॉट प्रोसेस का होता है, पंचम भाव आपकी सोच का होता है, वहाँ पे वक्री शनि बैठे हैं और मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ प्राप्त करने के चक्कर में आपसे कुछ गलत निर्णय, कुछ गलत एक्शन लिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर आपको कंट्रोल पाना है। ये जो शनि मंगल का समसप्तक होना है, ये व्यक्ति के अंदर थोड़ी एग्रेशन भी लाता है। ये व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा कर गुजरने का जज्बा तो लाता है कि हाँ, व्यक्ति सक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि शनि वक्री हैं तो व्यक्ति के एक्शन थोड़े अनसोशल हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जो शायद सोशली एक्सेप्टेबल ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों के लिए, भौतिक जीवन के लिए इनका प्रभाव अच्छा रहेगा। शनि क्योंकि पंचम में बैठकर वक्री हुए हैं और लाभ स्थान में बैठे मंगल जो कि सप्तम के भी स्वामी हैं और धन स्थान के भी स्वामी हैं, पंचम को देखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और वह स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश में जाना चाहते थे, उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव को विदेश यात्रा के लिए भी देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। करियर की जहाँ तक बात है, कि जो शनि मंगल का समसप्तक होना है, करियर पर भी अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि 10वें से दूसरा स्थान यहाँ पे मंगल द्वारा प्रभावित हो रहा है, जहाँ पे शनि की दृष्टि है। यानी कि आपकी मेहनत का आपको इस महीने फल मिलेगा। और जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा है। क्यों? क्योंकि 10वें से अष्टम में शनि बैठे हैं और उन पर मंगल का प्रभाव है। मंगल 10वें भाव के स्वामी, यानी कि रिकॉग्निशन प्राप्त हो, मंगल सप्तम भाव के स्वामी है, यानी कि 10वें से 10वां, यानी कि रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। और मंगल धन स्थान के स्वामी, यानी कि धन में वृद्धि भी हो सकती है। तो ये जो युति है ये अच्छे प्रभाव भी देगी, और कुछ नकारात्मक चीज़ें बताई हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। इस महीने शुक्र महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और 6 जुलाई को वो आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे। और शुक्र क्या है? शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और वो मंगल के साथ युति बनाएंगे, यानी कि अपने आप लक्ष्मी योग बन रहा है। और शनि जो आपके योग कारक हैं वो भी यहाँ पे शुक्र मंगल की युति को देखेंगे, यानी कि धन प्राप्ति के लिए तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा, क्योंकि लाभ स्थान की ही बात कर रहे हैं और शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं। अगर आपको लोन चाहिए था, आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, पैसा कहीं अटक गया था, उन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन है अच्छे प्रभाव देगा। बुध का राशि परिवर्तन भी 2 दिन बाद हो जाएगा, यानी कि 8 जुलाई को, और बुध आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। बुध नवम भाव के स्वामी है तो कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, और 12वें घर के भी स्वामी है, तो जो जॉब के लिए विदेश जाना चाहते थे उनके लिए महीना अच्छा है। हर महीने की तरह सूर्य महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने, और वो
16 जुलाई को कर्क यानी कि आपके 10वें स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब सूर्य का 10वें स्थान में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे वो दिग्बली होते हैं, और इसके साथ ही सूर्य आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा महीना है जुलाई का, वो बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत श्रेष्ठ जाने वाला है। क्योंकि शनि जून में वक्री हो गए होंगे और आपके योग कारक हैं, तो इस महीने वो आपको कई चीज़ों को सुधारने का अवसर देंगे, वो करियर में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, लव लाइफ में हो या मैरिड लाइफ में हो। लेकिन हाँ, लव लाइफ मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे झगड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि ये जो शनि मंगल की होती है कहीं ना कहीं लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों पर प्रभाव डाल रही है। कैसे? शनि बैठे ही पंचम में है, लव लाइफ पर प्रभाव है, और शनि सप्तम को देख रहे हैं, और शनि पर मंगल का प्रभाव तो है ही। तो रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में चीज़ें ठीक तो होंगी, लेकिन एग्रेशन बहुत रहेगा, तो एग्रेशन पर आपको कंट्रोल इस महीने अवश्य करके रखना है। इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा वो होगा महीने के कहीं ना कहीं अंत में जाकर, यानी कि 23 जुलाई को, जब शुक्र यानी कि वीनस वक्री हो जाएंगे। वक्री अर्थात वो उल्टे चलने लग जाएंगे, वो सिंह में प्रवेश कर गए होंगे महीने के शुरुआत में, और 23 जुलाई को वो उल्टा घूमने लग जाएंगे। अब वैसे भी शुक्र का वक्री होना कई चीज़ों पर प्रभाव डालता है, लेकिन आपके लिए तो वो लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी लाभ स्थान में बैठकर वक्री होंगे, यानी कि लाभ दे सकते हैं, रुका हुआ पैसा आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन लग्न के स्वामी हैं तो सेहत बिगड़ सकती है। अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। जुलाई के अंतिम भाग में अचानक से कुछ नेगेटिव हो सकता है, सेहत पर पैसा बहुत खर्च हो सकता है, और वो मंगल के साथ बैठे हैं जो आपके दूसरे घर के स्वामी हैं। ये धन योग तो बन रहा है, लेकिन लग्न से दूसरा घर और सप्तम भाव मारक स्थान होता है। अब मारक का मतलब वो ग्रह मारता नहीं है, लेकिन कष्ट सेहत को अवश्य पहुंचा सकता है। तो जुलाई के अंत में अपनी सेहत का आपको अवश्य ध्यान सबसे ज़्यादा देना है। इस महीने की अगर सेहत की ही बात कर लें तो आपको इन्फेक्शंस, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, हार्मोनल डिसऑर्डर, आंखों और दांतों की प्रॉब्लम स्पेशली महीने के अंतिम भाग में ज़्यादा तंग करने वाली। इसके महीने की बात करते हैं। अगस्त का महीना तुला के लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा मैंने कहा था कि जुलाई में यानी कि 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो गए थे या हो जाएंगे, तो जब ग्रह इनिशियल डिग्री पर ही वक्री हो जाता है तो पीछे जाते जाते वो पतित हो जाता है, यानी कि पिछली राशि में गिर जाता है। और जब ग्रह पतित होता है तो उसकी जो नेचुरल कारकत्व है उस पर तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता ही है, इसके साथ ही जिस भाव के वो स्वामी है या जिन भावों का स्वामित्व उनके पास है वहाँ से संबंधित भी कुछ नेगेटिव हो सकता है। अब शुक्र आपके लग्न के स्वामी, इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। उनका पतित होना आपके लिए इस महीने में नेगेटिव रिजल्ट थोड़े से दे सकता है, आपको बच के रहना है। एक ग्रह वक्री अचानक से अपॉर्चुनिटी बना सकता है, लेकिन जब वो गिर जाता है तो प्रभाव बहुत बदल जाते हैं। अब वो 10वें घर में आपके गिर जाएंगे, तो जिसकी दशा इस समय ठीक नहीं चल रही थी उनके ऊपर कार्य क्षेत्र में झूठे आरोप लग सकते हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसा षड्यंत्र रचाया जा सकता है कलीग्स के द्वारा, बॉसेस के द्वारा, कि उनको परेशानी होगी। लेकिन हाँ, पतित ग्रह कभी कभी जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही होती है जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि ये जो शुक्र गिर रहे हैं, पतित हो रहे हैं, वो आपके 10वें घर में गिर रहे हैं, तो आपको इसका यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में अपनी इमेज का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और ऑफिस पॉलिटिक्स अगस्त के महीने में आपके खिलाफ भयंकर रूप से होने वाली है, इसके लिए तैयार रहेगा। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्रह वक्री होता है, पतित होता है, अस्त होता है, स्पेशली अगर वो लग्न के स्वामी है या लग्न में सब कुछ होता है तो सेहत पर प्रभाव पड़ता ही है। तो जुलाई के अंत में सेहत थोड़ी खराब होना शुरू हो जाएगी और अगस्त में वो कंटिन्यू होगा, बल्कि अगस्त में सेहत थोड़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो आपको अपनी सेहत का इस अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सूर्य हर महीने की तरह राशि परिवर्तन करेंगे ही इस बार भी, और वो 17 अगस्त को सिंह में यानी कि आपके लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब क्योंकि अपनी ही राशि में आ रहे हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। शुक्र से सूर्य के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, फिर भी क्योंकि लाभ स्थान का स्वामित्व है उनके पास, तो अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। इसके साथ ही क्योंकि वो 10वें स्थान से दूसरे में जा रहे हैं, यानी कि जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा समय होगा, या फिर जो लोग प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन बनाकर बैठे थे उनके लिए अच्छा समय होगा। इस महीने सूर्य के राशि परिवर्तन के कुछ दिन बाद ही 18 अगस्त के आसपास
मंगल का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा और मंगल आपके 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके लिए क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, उनके 12वें स्थान में जाना 2-3 चीज़ें स्पष्ट रूप से बताता है। एक, विदेश से संबंधित काम करते हैं, पैसा आएगा, लाभ होगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, घर में खर्चे हो सकते हैं। ये मंगल क्योंकि छठे घर को देखेंगे तो लीगल कार्यों में आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। इस महीने के अंतिम भाग में एक और ग्रह वक्री होने वाले हैं, यानी कि बुध महाराज। बुध 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे सिंह में, यानी कि आपके लाभ स्थान में। अब ये इतना बुरा नहीं होगा क्योंकि लाभ स्थान में ग्रह का वक्री होना, वो भी लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे होंगे, सूर्य के साथ, इतना बुरा नहीं होगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हम टोटैलिटी में देखें तो शनि वक्री, शुक्र वक्री, पतित भी हैं शुक्र, बुध वक्री, राहु केतु उल्टे ही चलते हैं, यानी कि 5 ग्रह वक्र अवस्था में। तो इसलिए जो अगस्त का महीना है, यहाँ पे चीज़ें बहुत अजीब सी आपके लिए कभी कभी हो सकती है। जीवन पे कंट्रोल थोड़ा कम रहेगा इस समय आपको चलाएगा बजाय इसके कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। और जब ऐसा होता है यूजुअली चीज़ों को सरल कर लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो चीज़ें भी हमारे लिए और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इस महीने आपको ये सारे प्रभाव मिल सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए अपने डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में लाभ अवश्य होगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही अच्छा महीना नहीं होगा क्योंकि शुक्र गिरे हुए हैं, लग्न के स्वामी हैं। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, इन लॉस के कारण इस महीने बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। सेहत की बात करें तो लोअर बैक में दर्द रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, फीवर रह सकता है, इन्फेक्शंस रह सकते हैं और छोटी मोटी इंजरी भी आपको इस महीने तंग कर सकते हैं। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना भी बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे बड़ा जो बदलाव है वो होगा बृहस्पति महाराज का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और साल के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। बृहस्पति क्योंकि नवग्रहों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है तो उनका वक्री होना चीज़ों में बहुत बदलाव लाएगा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सितंबर से लेकर अक्टूबर के अंत तक वो गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। और गुरु चांडाल में जो एक और ग्रह होता है शामिल, वो है राहु महाराज। वो तो उल्टा ही चलते हैं और बृहस्पति भी उल्टे चलने लग जाएंगे, यानी कि बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। सप्तम भाव में ये हो रहा है, शादी के अचानक से योग बन सकते हैं, बहुत पॉपुलर हो सकते हैं आप रातों रात, विदेश जाने के आपके योग अचानक से बन सकते हैं। 10वें से 10वें है तो विदेश में जॉब मिल सकती है, अपने बिजनेस को आप बाहर एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप पॉलिटिक्स आदि में एंटर करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये जो सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग और जिसमें से बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रभाव आपको देगा। लाभ स्थान को देख रहे हैं बृहस्पति और राहु मिलकर, यानी कि लाभ मिलेगा, अत्यंत लाभ मिलेगा। और तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान क्या देना है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि शादी तो हो सकती है जो अविवाहित हैं, लेकिन जो विवाहित हैं, राहु ऑलरेडी बैठे हुए थे, गुरु उल्टे चल गए, यानी कि अनमैनेजेबल हो जाएंगी चीज़ें, झगड़े हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, एक दूसरे को छोड़कर दूसरे व्यक्तियों की तरफ दोनों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अच्छी चीज़ ये है कि इस दिन शुक्र मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 4 सितंबर को ही। अब लग्न के स्वामी क्योंकि मार्गी हो रहे हैं तो जो अव्यवस्थित जीवन चल रहा था उसमें सुधार होगा, सेहत में सुधार होगा। 10वें घर में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में जो थोड़ी उलझनें आ रही थी उसमें सुधार होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए अच्छी हो रही है। और बृहस्पति का भी वक्री होना बहुत बुरा प्रभाव आपके लिए नहीं देगा सप्तम भाव में, क्योंकि गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। इस महीने एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी वह ये होगी कि सूर्य आपके 12वें घर में चले जाएंगे और इसके साथ ही वो नीच अभिलाषी हो जाएंगे। नीच अभिलाषी क्यों? क्योंकि जैसे ही महीने के मध्य में वो 12वें घर में जाएंगे कन्या में, तो नीच की राशि की तरफ आगमन उनका हो जाएगा। तुला में सूर्य नीच के होते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी नीच की राशि के पास जाता है तो उसको नीच अभिलाषी कहते हैं। अब क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, नीच अभिलाषी हो गए, तो लाभ प्राप्त करने के चक्कर में कुछ गलत तरीके आप अपना सकते हैं। इसके साथ ही अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा और अपने बड़ों के साथ संबंध पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि सूर्य और शनि षडाष्टक में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि घर के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं, घर के बड़ों और आपके बीच में ईगो क्लैशेस, और यही चीज़ कार्य क्षेत्र में देखें तो आपके बॉसेस और आपके मैनेजमेंट के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान
अवश्य रखना है। बुध इस महीने 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि पुनः सीधे चलने लग जाएंगे। तो इतने सारे ग्रह जो वक्री हो गए थे, धीरे धीरे करके वो मार्गी होना शुरू हो रहे हैं, तो जीवन में सकारात्मकता आएगी, क्योंकि लाभ स्थान में ही बैठ के मार्गी हो रहे हैं तो अच्छा ही प्रभाव देंगे। कुछ कार्य जो धन के संबंध में या कुछ और अटक गए थे वो इस टाइम के बाद पूरे हो सकते हैं। तो ये महीना भी आपके लिए बहुत सकारात्मकता अवश्य लेकर आएगा। गुरु का वक्री होना सबके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके लिए अच्छा प्रभाव अवश्य देकर जाएगा। और यहाँ पे जो आपके योग कारक है शनि, वो भी वक्री होकर बृहस्पति और राहु को देखेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपके लिए इस महीने में खुल सकती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए स्पष्ट रूप से दिख रही है। एक और चीज़ बहुत अच्छी आपके साथ सितंबर में होगी। क्या? देखिए, केतु लग्न में आपके लंबे अरसे से थे, यानी कि अप्रैल 2022 से। अब सितंबर खत्म होगा, फिर अक्टूबर के अंत में वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि आपके लग्न को छोड़ देंगे। तो बहुत प्रॉब्लम देते हैं यूजुअली। अगर इस टाइम पे आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही तो केतु का लग्न में आना बहुत प्रॉब्लम देता है। सेहत खराब करता है, इन्फेक्शंस देता है, पेट की प्रॉब्लम, पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम, आरोप लगते हैं, इमेज खराब होती है, व्यक्ति अनसोशल हो जाता है, काम में मन नहीं लगता। अब ये सारे प्रभाव सितंबर के महीने से कम होने शुरू हो जाएंगे और जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। तो अगर 3 महीने देखें तो अगस्त का महीना थोड़ा अप्स एंड डाउन ज़्यादा लेकर आएगा, लेकिन जो सितंबर का महीना है चीज़ों को पुनः आपके लिए बहुत अच्छा कर देने वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो सितंबर का महीना है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, और जो लोग जॉब में चेंज लाने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए भी अच्छा होगा। सेहत के हिसाब से इस महीने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, प्राइवेट पार्ट्स की कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करने वाली। उपाय की बात करते हैं। आपको किसी भी देवी मंदिर में एक नारियल अर्पण करके आना है। ये उपाय कब करना है? ये आपको जुलाई के शुरुआती भाग में कर लेना है। किसी भी देवी मंदिर में एक नारियल, कुछ मिठाई और इसके साथ ही घर में बने किसी भी प्रसाद का भोग लगा के आना है माता को, और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। और उसी दिन आपको किसी भी एनजीओ में या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वृद्ध जनों की सेवा करती है वहाँ पर भी कुछ डोनेट करना है। कि जुलाई के शुरुआती भाग में कर लेना। कितना करना है, कितना दक्षिणा देनी है, कितना आपको डोनेट करना है, ये सब आपकी इच्छा और आपके क्षमता पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।